यहाँ देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली समझो। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। ठीक है, एक टीवी सेट का जो मैन्युफैक्चरर है वो तीसरे साल में 600 सेट बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, A3 उसके पास क्या हो जाएगा, 600 होगा। तीसरे साल में तो यही बना ना, तो तीसरे साल में ये बना, तो इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, A+3-1D = 600। यानी ये A+2D = 600 हो गया। एक इक्वेशन बन गया यहाँ से, है ना। ये फॉर्मूला है हमारे पास an का, A+n-1D से। ठीक, फिर कह रहा है एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। 7वें साल में कितने सेट बना रहा है वो, 700। यानी A7 अगर देखा जाए तो क्या दिया है जी उसने, 700 दिया है। इसका मतलब ये हो जाएगा A+7-1D = 700। देखा जाए तो A+6D = 700। एक इक्वेशन ये बन गया। क्लियर, ये दो इक्वेशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ, हर साल बराबर बराबर ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तभी एपी बनेगा। अगर यूनिफॉर्मली नहीं होता तो एपी थोड़ी बन पाता। एपी बनने के लिए इसको यूनिफॉर्मली होना पड़ेगा, यानी हर साल बराबर, डिफरेंस सेम, तभी एपी बनेगा। ठीक, तो पहला सवाल आपसे इसमें पूछा है कि फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल का प्रोडक्शन क्या होगा, यानी अगर एक ही वैल्यू निकाल लो तो हो नहीं जाएगा। एक ही वैल्यू निकाल लो तो कितना आसान है निकालना। देखो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर दो। क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है जी, देखिए A+6B है =700 है, और ये है A+2D =600। माइनस कर रहे हो तो साइन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, A माइनस A कट गया, 6D में से 2D गया 4D, ये हो गया 100। यानी D आ गया 100/4, ये कट के हो जाएगा D की वैल्यू 25। अब D 25 आ गया तो आप इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 में डालता हूं तो A+2 × 25 = 600, यानी A+50 = 600। इसका मतलब A कितना हो जाएगा, 600 - 50, तो A की वैल्यू आ जाएगी 550। तो पहले साल में क्या प्रोडक्शन होगा, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज 550 यूनिट्स। देयरफॉर द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज 550 यूनिट्स। यानी ये समझने वाली बात यह है कि पहले साल 550 यूनिट बना रहा है, उसके बाद हर साल 25-25 यूनिट वो बढ़ाते चला जा रहा है। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अगला इसका पार्ट क्या है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। तो 10वें साल का प्रोडक्शन क्या होगा जी, तो क्या दिक्कत है, A10 निकाल लो। A10 क्या होगा, A+10-1D। A कितना आया है 550, 10 - 1 होता है 9, D आया था 25, ये हो गया 550 प्लस 25 9 225। इसको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 775। तो क्या लिख दोगे, देयरफॉर द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर इज, वेरी गुड, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर इज 775 यूनिट्स। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक, अब उसने लास्ट पार्ट में आपसे क्या मांगा जी, अब वो कह रहा है आप क्या करो, टोटल प्रोडक्शन शुरू के 7 सालों में जो टोटल उसने टीवी बनाए वो बताने हैं। तो आपको अब ये चीज समझ में यहाँ पे आई। एक चीज देखना, मैंने यहाँ पे बताया था कि 25-25 टीवी वो हर साल 25 यूनिट बढ़ाते जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल 25-25 ही बना रहा है वो। पहले साल 550 बने तो दूसरे साल से 25 थोड़ी बनेंगे, 25 बढ़ रहा है, यानी दूसरे साल 575, तीसरे साल 600, चौथे साल 625, ऐसे बढ़ रहा है।
तो कह रहा है कि शुरू के 7 साल में टोटल कितना बनाया हो। तो आप सबको लिख के जोड़ने थोड़ी बैठोगे, सीधे फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे जी? आपसे S7 पूछा है ना, S7 क्या हो जाएगा? n/2 होता है ना, तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d। कितना बढ़िया, सारे फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, यहाँ पे सारी वैल्यू पड़ी हुई है। 7/2 को ऐसे ही रहने दो, a हो जाएगा 550, 7 माइनस 1 6, d हो जाएगा 25। इसको आगे सॉल्व करा जाएगा तो हो जाएगा 7/2 इंटू, अंदर हो गया 550 दूनी 1100 प्लस 25 6 150, इन्हें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा जी 1250 और डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 625। फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 7 पंजे 35, 4375। तो शुरू के 7 साल में उसने टोटल टीवी कितने बनाए? कितने यूनिट बने? 4375। ठीक, तो आप इसको दर्शाइएगा कैसे? आप यहां लिख दीजिएगा द टोटल प्रोडक्शन, देयरफॉर द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 years is 4375 यूनिट्स। ये टोटल प्रोडक्शन हुआ शुरू के 7 सालों का। कोई डाउट? पक्का? चलिए, वेरी गुड। अब आते एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। आपको एपी दे रखा है, सम निकालना है। ठीक है, यानी पहले में क्या दिया है? 2 7 12 एंड सो ऑन, कहां तक? 10वें टर्म तक। देखा जाए तो ए है, डी निकल जाएगा, एन है, आराम से निकाल लोगे। सेम इसमें भी क्या करना है? ए दिया हुआ है, डी निकल जाएगा, एन भी दिया हुआ है। यहां पे ए है आपके पास 2, डी है आपके पास 7 माइनस 2, अगले में से पिछला टर्म माइनस करते हैं। ठीक है, 5 आ गया। ठीक, एन कितना दिया है? 10 दिया है। हमें क्या पता है? हमें पता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, यानी S10 कितना हो जाएगा? 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। ये होगा, ये और ये गया कट, बचा गया 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45, तो 5 इंटू 49 कितना हो गया? 5 9 जा 45 और ये हो जाएगा 245। यही आपका आंसर है, यानी सम ऑफ द गिवन एपी अप टू 10 टर्म इज 245। यही है, वेरी गुड। इसका यहां पे देखा जाए तो ए है -37 और डी है -33 माइनस -37, विच इज -33 प्लस 37 यानी कि 4, D4 आ रहा है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे n कितना दिया है? 12, इसका मतलब S12 हो जाएगा 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 d। 2 ये काटेगा 6 हो जाएगा, 2 इंटू a -37 प्लस 11 इंटू 4, ये हो गया 6 इंटू, ये हो गया -74 प्लस 44, कितना आया जी? ये 6 इंटू -30 वो होता है जी -180। क्लियर? ठीक है, यही है, वेरी गुड। आगे है दिस 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स, फिर है 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स। देखिए यहां पे a है 0.6, d है 1.7 माइनस 0.6 विच इज 1.1, n है 100, आपको s 100 ही निकालना है, तो 100/2 2 इंटू a प्लस 100 माइनस 1 d, ये हो गया कितना? 50, 2 इंटू ए कितना? 0.6 प्लस 99 इंटू 1.1, ये हो गया 50 इंटू 2 6 2 6 क्या होता है 12, पॉइंट के बाद है एक डिजिट
तो यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लाना पड़ेगा। इसे मल्टीप्लाई करो, 11 9 99, 11 9 99 और 9 108, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे भी वही रहेगा। ऐड करना है इसको, 50 इंटू 2 9 11, 8 1 9 1 10 1 1, ठीक है, 110.1, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, और ये जीरो ने इस पॉइंट को गायब कर दिया, क्योंकि 5 के बाद एक जीरो है, वहां पॉइंट के बाद एक डिजिट है, हट सकता है। कैसे हटेगा ये पता है ना, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये 10 से जीरो कट जाएगा, तो 5 से जब 1105 को मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 5505, ये आपका S100 आ गया, ठीक। इसी तरीके से यहां पे भी आप देखोगे तो A हो जाएगा 1/15, D हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, ठीक है। तो 60 नीचे, 12 5 जा 60 तो 1 5 जा 5, 15 4 जा 60 तो 1 4 जा 4, डिफरेंस आएगा कितना 1/60, ठीक है। आपको निकालना है S11, तो 11/2 2A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D, 11/2 2 इंटू A इज 1/15 प्लस 10 इंटू 1/60, ये और ये कटा, बचा क्या 11/2, अंदर हुआ 2/15 अपॉन प्लस 1/6, 15 और 6 का एलसीएम होता है 30, ठीक। 11/2 इंटू नीचे आ गया 30, 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4, 6 पंजे 30 तो 1 पंजे 5, ये आ गया 11/2 इंटू 9/30। कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, क्यों नहीं कैंसिल होगा, यहां से कैंसिल हो तो रहा है, 3 3 और 3 10, कितना आ गया 33/20, ये आपके पास S11 आ जाएगा, ठीक है जी, ये आंसर है। क्लियर, आया समझ में, आ रहा है बच्चे, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। यहां पे देखो A दिया है 7, D निकालोगे तो 10 होल 1/2 माइनस 7, यही आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई होता है और ये ऐड होता है, जो आता है वो न्यूमरेटर में खड़ा हो जाता है, तो 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 एलसीएम आएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 2 को 2 बनाने के लिए 1 से गुणा करें तो 21 एज इट इज, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा किया तो ये हो गया 14, तो आपका जो D आया वो आ गया 7/2। अब क्या है तुम्हारे पास, नाउ AN इज इक्वल टू 84, इसका मतलब A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल टू 84, ठीक, यानी 7 प्लस N माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84, ठीक है। ये 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है ना, ठीक है, और ये 7/2 अगर उधर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, 77 इंटू 2/7, 7 से ये कटा क्या आ गया 22, तो N कितना आ गया, एक उधर जाके ऐड हो गया 23, N आ गया। अब N आ गया तो S23 निकालना कितना आसान है, S23 जो होगा 23/2 इंटू A प्लस L, यानी 23/2 इंटू A था 7, लास्ट टर्म था 84, कितना हो गया ये 23 इंटू 91/2, मल्टीप्लाई करो, 23 एकम 23, 2 हार्सिल, 23 में कितना होता है 207 और 2 209 अपॉन 2, ठीक है, ये तुम्हारा S23 आ गया। इसको अगर तुम मिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2 1 जा 2, 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये तुम्हारा सम आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे A है 34, B है 32 माइनस 34 यानी कि -2, AN है 10, इसका मतलब A प्लस N माइनस 1 D जो है वो है 10, यानी 34 प्लस N माइनस 1
-2 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 10-34, यानी n-1 हो जाएगा -24/-2। ये कटा, ये और ये कटा, n की वैल्यू आ जाएगी जी 13। n आ गया 13। अब तुम्हें निकालना है S13। S13 होगा 13/2 a प्लस l, है ना, यानी 13/2 a है 34, l है 10। ये हो गया 13 इंटू 44/2, ये हुआ 22। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28। अरे मेरा 286 आ रहा है, आपका 572 कैसे? हाँ, किसको इक्वल रख दिए थे? 10 की जगह क्या रख दिए थे? 84। ये घटते घटते बढ़ गया। सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, ट्राई करिएगा, ठीक है। क्या है, ए दिया हुआ है -5, डी निकाल सकते हो, इसमें से इसको घटाओगे तो इसमें से इसको घटाओगे यानी -8 + 5 हो जाएगा, तो डी निकलेगा। ए एन दिया हुआ है, वहां से एन निकलेगा, फिर एस एन में डायरेक्ट फॉर्मूला रख देना n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। अब देखो यहाँ पे सेम उसी तरीके से, बस ये वर्ड में दे दिया गया, ठीक है। एपी ना बना के आपको वर्ड्स में दे दिया है। इन एन एपी, किसी एक एपी में ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3, ए एन दिया है 50, तो फाइंड एन एंड एस एन। तो सबसे पहले तो आपको एन निकालना होगा। तो आपके पास ए है, डी है, ए एन है। तो ए एन कितना है? 50। तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस n-1 डी इज इक्वल टू 50। ए है जी 5, डी है जी 3 इज इक्वल टू 50। ये 5 प्लस में है, उधर चला जाएगा और हो जाएगा माइनस, है ना। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इधर चला जाएगा और हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 3 से 45 कटेगा 15 बार में, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 जमा 1, यानी n हो जाएगा 16। बहुत बढ़िया, मार्क कर दिया क्योंकि आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई थी। फिर कहा एस एन निकालिए। एस एन का मतलब n/2 2a, वो ना लगा के आपके पास जब डायरेक्ट यहाँ पे a और a n दोनों दिए हुए हैं, तो क्या जरूरत है इतनी कैलकुलेशन बढ़ाने की, है ना। यानी S12 इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी S16 है ना, S16 हो जाएगा 16/2। a कितना है जी 5 और a n कितना है जी 50। 16/2 हो गया 8, 8 इंटू 55 कितना हो गया? 8 5 सा 40, 8 5 सा 40 और 4 44। समझ में आया? ठीक है, कितना बढ़िया स्टेप बाय स्टेप इसको कर लिया गया। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। गिवन a इज 7, a 13 इज 35, ठीक है। a की वैल्यू दे दीजिए 7, a 13 is 35। आपको निकालना है d और फिर S13। पहले d निकालिए फिर S13 निकलेगा, ठीक। a दे रखा है 7, a 13 दे रखा है 35, तो a 13 बराबर 35। इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस 13 माइनस 1 d इज 35। a दिया था 7 प्लस 12 d इज 35, तो 12d कितना हो जाएगा? 35 माइनस 7, यही होगा। तो 12d कितना हो जाएगा? 28। तो d कितना हो जाएगा? 28/12, ये हो जाएगा 4743। तो d की वैल्यू आ गई 7/3, ठीक है। d कुछ भी हो सकता है, d के लिए कोई वो नियम नहीं है कि d हमेशा वही आएगा नेचुरल, ठीक। तो अब d आपके पास आ गया, तो इस d का तो यूज भी नहीं था S13 निकालने के लिए, ये तो डायरेक्ट 13/2 a प्लस a n से निकल जाएगा, यानी a n क्या है यहाँ? a 13, 13/2 a इज 7 प्लस 35, कितना हो गया ये? 13/2 इंटू 42, कटेगा 21, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। आया समझ में? यस, यही था।